बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो 2026 की CSE के जो वीडियो सेक्शन हमारा चल रहा है उसमें हम बात करेंगे शियान जिओथांग यूनिवर्सिटी, और ये शियान सिटी में वाक़ है, चाइना का बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ माय फेवरेट सिटी। और इसमें देखेंगे कि चाइना की शियान जिओथांग यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी होती हैं, कौन से प्रोग्राम्स इंग्लिश में ऑफ़र होते हैं यहाँ पे, और इसमें जो इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो किस तरह फिल करेंगे, और उसके साथ साथ CSE का फॉर्म किस तरह फिल करेंगे, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो नाम है वो किस तरह सेट करें। और आखिर में हम बात करेंगे थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के आप अपने जो CSE स्कॉलरशिप है उसको विन करने के चांसेस किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बिना देर के हम चलते हैं अपने पहली पॉइंट की तरफ कि शियान जिओथांग में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती हैं। तो ये है कि इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मोफकॉम स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट फ्रेशमैन स्कॉलरशिप है, शियान सिटी गवर्नमेंट बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है, और अदर स्कॉलरशिप्स है। अच्छा, सबसे टॉप द लिस्ट जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें हम आखिर में बात करते हैं क्योंकि हमारे वीडियो का मेन जो टारगेट है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ही है। तो उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कौन सी और स्कॉलरशिप्स हैं। उनमें यह है कि PhD स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 25,000 RMB पर ईयर देते हैं, मास्टर्स वालों के लिए 20,000 और बैचलर वालों के लिए 15,000। तो ये PhD वालों के तकरीबन बन जाएंगे 2,000 RMB पर ईयर पर मंथ के हवाले से। तो ये है कि एज़ कम्पेयर टू CSE के ये कम है, तकरीबन कोई 1500 युआन कम है, 15,000 युआन से भी ज़्यादा कम है, 1500 युआन पर मंथ कम है। मगर यह है कि आप इसमें से भी गुजारा कर सकते हैं, शियान इतना महंगा शहर नहीं है। और इसमें जो प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं, और ये एज की टर्म्स कंडीशन है कि आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40 से कम, और मास्टर्स के लिए तो 35 से कम, बैचलर के लिए तो 25 से कम होने चाहिए। और ये इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हम देख सकते हैं कि मास्टर्स और PhD प्रोग्राम कौन कौन से हैं। अच्छा, उसके अलावा और है शियान म्यूनसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, झांसी सनशाइन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, और इनमें भी वही सेम 25,000 RMB जो है वो साल के डॉक्टर के लिए, PhD के लिए है, और 20,000 जो है वो मास्टर्स के लिए, और 13,000 बैचलर के लिए। और शियान जिओथांग यूनिवर्सिटी एक्सीलेंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इससे टू इनकरेज जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए ये इस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं इनकी। थोड़ा बहुत इनकी रैंकिंग के हवाले से देख लेते हैं। इसके में कोई तकरीबन 34 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, इसमें 3 एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, और इसके 4 कैंपस हैं। और टोटल स्टूडेंट्स अराउंड अबाउट इसमें 60,000 हैं, उनमें से 25,000 जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट हैं, 31,000 जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के हैं, तकरीबन अराउंड अबाउट 4,000 जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगले साल ये और भी बढ़ जाएंगे, होप के इनमें से एक का भी हो सकते हैं। और राउंड अबाउट 1500 जो हैं प्रोफेसर्स हैं इसमें। और इसकी रैंकिंग के हवाले से देखा जाए तो इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और दुनिया में इसकी जो रैंकिंग है वो 95 पे है। एनर्जी साइंस में ये दुनिया में चौथे नंबर पे है, इंस्ट्रूमेंट साइंस में जो है वो 5वें नंबर पे। US न्यूज़ के हिसाब से ये है एनर्जी एंड फ्यूल्स में ये चौथे नंबर पे है, केमिकल इनका 10वें नंबर पे है। ये ओवरऑल हो गई इसकी क्या कहते हैं रैंकिंग वगैरह। और ये जो तकरीबन 4,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो दुनिया की तकरीबन 136 कंट्रीज़ में से हैं।
और इसके साथ साथ इसमें स्कूल्स तकरीबन सारे ही हैं आपके, इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हों, कम्युनिकेशन के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, कंप्यूटर के हों, लॉ के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं। और ये इकोनॉमिक्स में और लॉ में और मैनेजमेंट में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो अभी हम चलते हैं इनकी जो मेन प्रोसेस है सीएससी स्कॉलरशिप का। और ये श्यान जाओथंग यूनिवर्सिटी 1896 में ये बनाई गई थी। अच्छा खासा टाइम हो गया इसको। एलिजिबिलिटी के हवाले से वही सेम है कि चाइनीज़ नहीं होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए उसके पास। हेल्थ उसकी सही होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए 35 साल से कम हो और पीएचडी के लिए 40 साल से कम हो और कोई और स्कॉलरशिप ना मिली हो। और उसके साथ एप्लीकेशन टाइम जो है वो फ्राम नाउ अनटिल 31 मार्च से 2026 के है, क्या कहते हैं इसकी डेडलाइन। अच्छा खासा टाइम पड़ा है, तकरीबन 3 माह अगले साल के, 1 माह इस साल का, तकरीबन 4 माह पड़े हैं। आप लोग सही करके अप्लाई करें इसमें। अच्छा, स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस के इसके ये हैं 4 स्टेप्स ये हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है और वहाँ पे ये इनका एजेंसी नंबर है 10,698। और उसके बाद आपने टाइप बी पे अप्लाई करना है वहाँ पे। और यहाँ पे इनका जो है ऑनलाइन सिस्टम, उस पर अप्लाई करना है। तो उसके बाद जो है आपने फ़ी पे करनी है। द यूनिवर्सिटी विल सेंड अ पेमेंट नोटिस फॉर एप्लीकेशन थ्रू सिस्टम ईमेल टू दोज हु पास द इनिशियल रिव्यू। अच्छा, ये इनकी अच्छी बात यह है कि आप अप्लाई लाजमी करें। इन केस आपका रिव्यू पास हो जाता है तो फिर ही आप फ़ीस पे करेंगे, रिव्यू से पहले आपकी फ़ीस पे नहीं होगी। और उसके बाद आखिर में यह है कि आपने चौथे स्टेप में एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है और आपने देखते रहना है कि आपको और कोई सिलेक्शन की ईमेल वगैरह आई है कि नहीं आई। तो ये 4 स्टेप हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। एक सीएससी का फॉर्म फिल करना है, दूसरा आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और कुछ भी नहीं करना आपने। अच्छा, स्कॉलरशिप एडमिशन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो उसमें ये है कि आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाइनीज़ गवर्नमेंट वाला और शान जाओतंग एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो हम इन पोर्टल्स पे। उसके बाद आपने ओरिजिनल फिज़िकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरेनर्स एंड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ से आप लोग मेडिकल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड और वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए उसका। और ये नॉन क्रिमिनल जो है आप अपने एसपी ऑफिस की जो है, एसपी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ से ले सकते हैं। और नोटराइज कापीज़ जो है वो आपकी हाईएस्ट डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट दोनों की 8वें नंबर पे। 7वें नंबर पे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिखे हुए होने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया हुआ है तो आपने रिकमेंडेशन आप वो भी दे सकते हैं आप प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर उन्होंने दिए हुए। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दिए हुए हैं मास्टर्स की और बैचलर डॉक्टरल प्रोग्राम की डिटेल्स दिए हुए हैं। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं इनकी डिटेल्स। 8वें नंबर पे है आपका स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल ना, और वो मास्टर्स के लिए 1000 वर्ड्स का और पीएचडी के लिए 1500 वर्ड्स का होना लाजमी है। और डॉक्टर्स जो हैं वो उनके लिए इनका अपना स्टडी प्लान दिया हुआ है ना, वो आपने डाउनलोड करना है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करना है यहाँ से। तो मैं वो भी डाउनलोड हो जाए तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ इसकी। अच्छा, ये है कि 9वें नंबर पे रिसर्च अचीवमेंट्स में अगर आपके पास है, क्या कहते हैं, पब्लिश पेपर्स और कोई एबिलिटी है तो आप लोग वो भी दिखा सकते हैं।
और 10वें नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स, उनके लिए ये डिटेल्स हैं। और चाइनीज़ स्टार्ट के लिए ये डिटेल्स हैं। 11वें नंबर पे आपने और आपका 11वें नंबर पे पासपोर्ट होना चाहिए, और वो क्या कहते हैं, मार्च 2027 से पहले मतलब एक्सपायर ना होता हो उससे पहले। अगर आपका है तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा दें। नोट्स कुछ इस तरह हैं कि जो भी आपने दिए हुए हैं ट्रू, वैलिड और क्लियर होने चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड। और उसके अलावा इसमें यह है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, कोई भी चीज़ वापस नहीं आएगी, नई फीस आएगी वापस आपको। और डॉक्यूमेंट्स आइदर नोटराइज चाइनीज़ में होने चाहिए या इंग्लिश में, और बाकी किसी और लैंग्वेज में हैं तो इनको ट्रांसलेट करवाएं। अच्छा, इसमें स्कॉलरशिप्स ये है कि पहली तो CSE है आपकी, हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है। उसमें आपको पता है कि ट्यूशन फीस 100% फ्री होती है, डॉर्मेट्री देते हैं, मंथली लिविंग अलाउंस होता है फॉर मास्टर्स 3000 एंड फॉर PhD 3500, एंड आल्सो कवर्स मेडिकल इंश्योरेंस। और चांग जाओ तांग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फ्रेशमैन स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, ये पोर्टल सिस्टम में अभी हम चलेंगे, उसके बाद तो देखेंगे कि उसमें किस तरह होगा ये। और आप लोग ये भी इसी सिस्टम के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दिस स्कॉलरशिप अप्लाइज टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का ये है। अच्छा, ये एडमिशन नोटिफिकेशन के हवाले से थोड़ी डिटेल्स ये हैं कि जो भी एडमिशन होगी वो रिव्यू रिजल्ट्स ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू एग्जामिनेशन CTC, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी जाके डिसाइड करेगी स्कॉलरशिप देनी है कि नहीं है। उसके बाद आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी ईमेल, टेलीफोन नंबर और पोस्टल एड्रेस सही फिल किया हो, उसमें कोई गलती ना हो। और उसके बाद अगर आपको वंस एडमिशन हो गई उसके बाद आप ये चीज़ें कैटेगरी, मेजर, टीचिंग लैंग्वेज, स्टडी ड्यूरेशन वगैरह चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी अगर एडमिशन हो जाती है तो यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड JW201 और 202 फॉर्म फॉर द वीज़ा। अच्छा, ये अभी PhD प्रोग्राम्स में मटेरियल्स में है, ये इनका इंग्लिश में भी है, इलेक्ट्रिकल भी इनका इंग्लिश में है, कंप्यूटर इंग्लिश में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश में है, कंट्रोल साइंस इंग्लिश में है, लॉ ये इंग्लिश में करवा रहे हैं। और यहाँ पे ये इन्होंने जहाँ पे यस लिखा हुआ है उनमें आपने प्रोफेसर के साथ रब्ता करके एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करनी है फुल टाइम। लॉ के इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 4 साल की है PhD यहाँ पे, और आपने एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी लेना है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो लाजमी नहीं है। आप लोगों ने है इंग्लिश में 3 साल का ही है। मैकेनिक्स है उसको, और एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल्स ये भी इंग्लिश में है, दोनों मैकेनिकल से रिलेटेड अच्छे वो हैं। तो इसके अलावा केमिकल है, पावर है इंग्लिश में, केमिस्ट्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, ये जो है इनका बेस्ट इन द मतलब वर्ल्ड है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंग्लिश में है, पावर इंजीनियरिंग इंग्लिश में है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, और काफ़ी सारे मतलब मेजर्स। अच्छा, इसके अलावा मेडिकल साइंस रिलेटेड इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप मेडिकल साइंस वाले भी कर सकते हैं, फिजियोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेलोबायोलॉजी, और ये सारे के सारे PhD इंग्लिश में। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, नर्सिंग, और बहुत ज़्यादा मतलब वायरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, मतलब मेडिकल के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं इनके यहाँ। तो बाकी मेडिकल वाले आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं।
सकते हैं इसमें कि कौन से प्रोग्राम है कि नहीं है कौन से। अच्छा, मास्टर्स के हवाले से इनके मटेरियल साइंस के हैं, इंग्लिश में है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, तकरीबन जो इंग्लिश में पीएचडी में थे वो सेम सेम तकरीबन इंग्लिश में है। बाकी डिटेल्स आप मास्टर्स वाले खुद दे सकते हैं इसमें। और अभी हम चलते हैं कि इनका फॉर्म जो है वो किस तरह फिल करेंगे। तो इस वेबसाइट पे आके हमें अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक। अच्छा, ये इनका CSE जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है। और आपने अकाउंट इस तरह बनाना है, आपने ईमेल है आपकी वो डालनी है, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन करनी है, अपने वेरिफिकेशन कोड उसके बाद सबमिट करना है, फिर आपको ईमेल आएगी तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने इसी तरह आके लॉगिन करनी है। उसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन ऑनलाइन पे। अगर आप पहली मरतबा फिल करें तो आपने पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, उसमें भी कोई इतना ख़ास कुछ नहीं है। इधर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके बाद आपने अपनी एड्रेस वगैरह देनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है, और उसके बाद आपने एजुकेशन हिस्ट्री देनी है आपने, और उसके साथ आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है चाइना में देना है, और यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। और उसके साथ फिर आपने इधर आके माई एप्लीकेशन करनी है, और यहाँ पे कि मेरी ये है क्या कहते हैं पहले ही फिल की हुई थी एप्लीकेशन, तो इसको हम विड्रॉ करते हैं। तो ये 10 698 छियानवे तक का है एडमिशन एजेंसी नंबर। उसके बाद लैंग्वेज आपने फिल करनी है, चाइना में काम किया है तो उसकी डिटेल देनी है, नहीं पढ़े हैं तो उसकी यस करके डिटेल्स देनी है, नहीं तो फिर आपने उसकी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है वो फिल करना है, यहाँ पे है तो यस करना है, नो तो फिर नो। ये आपने फिर डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, जहाँ पे यस लिखा हुआ है वो सारे आपने लाजमी अपलोड करने हैं, और जहाँ पे नो है वो आप अपलोड हैं तो अपलोड कर दें तो बेहतर है, नहीं तो फिर रहने दें। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अब डॉक्यूमेंट्स जो है उनका नाम किस तरह दिया जाए ना। अच्छा, नाम नाम के हवाले से आप देखें मैंने किस तरह मतलब एक बहुत ही प्यारी सीक्वेंस एक्सेप्टेंस लेटर जो भी है, पहले उसका नाम उसको डैश लगा के अपना नाम लिखते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर डैश मोहम्मद, CSE फॉर्म डैश मोहम्मद, CV डैश मोहम्मद, डिग्रीज डैश मोहम्मद, रिकमेंडेशन 1 डैश मोहम्मद, रिकमेंडेशन 2 डैश मोहम्मद, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म, स्टडी प्लान डैश मोहम्मद। इस तरह करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना एक मरतबा PDF में कन्वर्ट करके, और उनकी जितनी ना साइज़ बड़ी हो ना कम हो, उसमें साइज़ में मुनासिब साइज़ में कन्वर्ट करके उसको नाम दे के रख लें। फिर जाके आप सिंपली बस अप्लाई करते जाएं, और फॉर्म ये जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएं उसमें। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएं तो फिर इसके बाद आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है इनका, क्या कहते हैं यहाँ जाओ तो इनका यूनिवर्सिटी फॉर्म, यहाँ पे दो ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप। पहली मरतबा है तो हम साइन अप करेंगे, और साइन अप में ये है अपने ईमेल और पासवर्ड लगाना है, उसके बाद आपको कोड सेंड करेंगे, उसके बाद साइन अप कर देना है आपने। ये इन्होंने कोड भेज दिया है मुझे, वेरिफिकेशन, उसके बाद हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, हम PhD के लिए
जा रहे हैं तो हम पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब हैं डिटेल्स ना, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप बी सिटी गवर्नमेंट, टाइप ए, और इसमें तो हमें जो इनमें से सबसे बेस्ट है, हमारे से रिलेटेड है, वो है टाइप बी यूनिवर्सिटी सिटी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। ये हम मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया है यहाँ से, और अब हम डिटेल्स आगे फिल करते जाएंगे। तो ये इनकी डिटेल्स हैं, आप लोग और भी देख सकते हैं इनके, और पढ़ सकते हैं। ये डिटेल्स आप अपने हिसाब से पढ़ लें और उसके बाद यस कर देना है इसको। अच्छा, ये इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पासपोर्ट है, यस करना है, और फॉर्म अपना नाम, और इसमें कोई इतना कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है, सब कुछ आसान सा आसान है। कौन सी बोली है, और आप आपका फ़ोटो अपलोड। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स की जो डिटेल्स हैं वो ऐड करके उसको 7x कर देना है। उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स लगानी है, एड्रेस की और टेलीफोन नंबर। मेक श्योर कि ये चीज़ें आपकी करेक्ट हैं, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये पूछ रहे हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट किस तरह, तो ये डिलीवर अगर चाइना में है तो आप खुद कलेक्ट कर सकते हैं। सिटी ये और डिटेल्स कॉपी हम कर देते हैं उसको परमानेंट एड्रेस से। इमरजेंसी कांटेक्ट में, उसके बाद आपने इमरजेंसी कांटेक्ट देना है पाकिस्तान में। मेक श्योर कि ये वाला बंदा वो हो जो इसको इंग्लिश आती हो, इन केस किसी इमरजेंसी में वो बात करें हो, ताकि वो बंदा उनके साथ बात तो कर सके। और चाइना में कोई जाने वाला हो तो उसकी डिटेल देनी है। तो इसकी हम इमरजेंसी कांटेक्ट वाला बंदा ही दे सकता है। और सेम कॉन्टैक्ट पर्सन आ रहा है एकेडमिक गारंटर इन चाइना, तो आप लोग वो कर सकते हैं। तो और इंफॉर्मेशन फॉर रेफरीज, ये वो जो आपका रेफरेंस दे सकते हैं। 7x करते हैं। उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स देनी है एजुकेशन की, कौन कौन से एजुकेशन आपने की हुई है और क्या पढ़ा है, उसकी डिटेल्स देनी है आपने सारी की सारी। यहाँ पे ये आंसर करने, यस यस नो नो। और ये स्कोर्स वगैरह हैं तो आपने उसकी डिटेल्स देनी है, नहीं तो फिर नो कर ये नेक्स्ट कर देना है आपने। उसके बाद ये मेजर है, उसके लिए काफ़ी सारी ये इंस्ट्रक्शंस इन्होंने लिखी हुई है कि कौन सा मेजर चाहिए, ये वो आप लोग सही करके पढ़ना है इसको। ये उसके बाद आपने ये साइन अप करना है पढ़ने के बाद आपने नो कर देना है। और इस तरह हम अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं स्कूल ऑफ मटेरियल्स में। मटेरियल साइंस एंड इंग्लिश, और ये इंग्लिश। ये है कि आप इसमें काफ़ी सारे मैकेनिकल के प्रोग्राम हैं, आप लोग इनमें कर सकते हैं मटेरियल्स वाले में। तो ऐसे सपोज हम ये चूज़ करते हैं इसको, और 7x करते हैं, तो ये हमारा इसके लिए अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने ये अपनी डिटेल्स पूछ रहे हैं कि सुपरवाइज़र किसी को आप जानते हैं कि नहीं, अगर है तो यस करें, नहीं तो फिर नो करें। फंडिंग ये स्कॉलरशिप हमें चाहिए ऑफ कोर्स, और आप एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स चूज़ कर सकते हैं, और एनुअल रिव्यूज लेते हैं ये।
और इसके फॉर कट अप्लाई फॉर चाइनीज स्टार्टअप मेजर्स अदरवाइज एप्लीकेंट्स विल बी लिस्टेड टू। ऐसे इसके सर्टिफिकेट जो है वो चाइनीज स्टार्टअप मास्टर्स या पीएचडी के लिए है, अदरवाइज आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने यस कर देना है इसको। और टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप में हम सीएसई यूनिवर्सिटी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, शियान ये कर रहे हैं, चाइनीज़ स्कूल स्कॉलरशिप भी कर रहे हैं। नो नो इन करते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं इसको। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शुरू कर देने। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट, वो है वैलिड पासपोर्ट, वैलिडिटी मैंने पहले बताया हुआ है, वीडियो को वापस जाके चेक कर सकते हैं उसमें। इसके साथ अच्छा मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त नमूने से लिखे हो ना। और इसके साथ फिर आ गया पुलिस क्लियरेंस। पुलिस क्लियरेंस हमारा अपलोड हो गया। बियॉन्ड द साइट लिमिट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपने डिटेल्स है, आपने एक मरतबा इसको सही करके वो करना है, फिर अप्लाई कर देना है। चेक करने के बाद तो हम तो इसको फ़िलहाल सबमिट नहीं करते, बाद में सबमिट करेंगे। डू नॉट सबमिट। कि अब हम क्या कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको शियान जाओतांग के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा। तो कम से कम 10 टिप्स ये हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही कवर करूं। पहली नंबर जो टिप ये है कि जो भी आप जिस भी प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल कर रहे हैं उस पर थोड़ी रिसर्च करें, 1-2 दिन। तो और कोशिश करें कि उसका एक आप 1 पेज का 2 पेजेस का रिसर्च प्लान जो उसके फील्ड से रिलेटेड हो, उससे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हो, वो लाजमी सेंड करें। इस तरह आपको ईमेल करने से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये पहली टिप है। उसके बाद ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, से सपोज स्टडी प्लान है, तो आप उसमें लाजमी मेंशन करें कि भाई आई प्लान टू ज्वाइन स्टेट की लेबॉर्ट्री ऑफ मटेरियल्स, स्टेट की लेबॉर्ट्री ऑफ फलां। आप चेक करें कि भाई आपके मेजर में कौन सी लेबॉर्ट्रीज शियान जाओतांग में वेरी फेमस हैं। तो आप उन लैब्स के नाम, प्रोफेसर का नाम लाजमी ऐड करें। इस तरह ये है, उसको जो भी आपकी स्कॉलरशिप कमेटी होती है वो आपका डॉक्यूमेंट पढ़ेगी कि यार उस बंदे को लगेगा कि यार इस बंदे ने हमारे यूनिवर्सिटी पे रिसर्च की हुई है, इसको पता है कि इस यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर, इस यूनिवर्सिटी की ये लैब जो है फेमस है इस मेजर में। तो आप लाजमी एक लैब, एक प्रोफेसर का नाम लाजमी लिखें। अभी चलते हैं हम तीसरी टिप की तरफ। अच्छा, तीसरी टिप ये है कि आपको जिस भी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं वो कोशिश करें उसको जो ईमेल सेंड करें उसमें लाजमी उसका एक पेपर जो लास्ट 3-4 साल में आया हो वो लाजमी उसको लिखें, उसका टाइटल कि भाई ये आपका मैं पेपर पढ़ा था, तब जाके मुझे लगा कि भाई आपका और मेरा काम जो है वो क्लोजली अलाइंड है, वी आर डूइंग वर्क इन सेम डोमेन, सेम रिसर्च डोमेन, समथिंग लाइक दैट। Try to use his latest paper in the email। अच्छा, ये है कि इसमें कोशिश करें कि जिसमें ज़्यादा कोटा है, मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन मेजर्स की चांसेस
कंपैरेटिवली सोशल साइंस के, मैनेजमेंट के, फाइनेंस के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इन मेजर्स के। तो आप कोशिश करें कि ऐसा मेजर हो जो इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी में हो। शान जाओ तक में आप उन मेजर्स वाले अप्लाई करें। बाकी के भी चांसेस हैं मगर कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, छठी बात यह है कि मतलब टिप ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाएं आप लाजमी इस तरह करके स्टडी प्लान डैश अपना नाम लिखते हैं, रिकमेंडेशन डैश फलां पुलिस क्लियर। ये ना हो कि 1 2 3 फलां डॉक्यूमेंट लवली एट CV डॉट ये फलां सोलंगी CV या ये फलां टीम, जो भी आपका पासपोर्ट नेम है वो एक ही जैसा स्टडी प्लान से इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट सेट करें, ताकि अगले बंदे जिसके पास भी आपके डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, प्रोफेसर हो कोई और हो, ताकि उसको लगे कि यार इस बंदे ने एक बहुत ही प्यारे नमूने से डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग की हुई है। अच्छा, इसके बाद छठी नंबर टिप ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो चाहिए उसमें लाजमी ऐड करें। उसका अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो आप अच्छी इंग्लिश में एक वीडियो बनाएं और वो लाजमी अपलोड करें। इसका ये है कि एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट होगा कमेटी पे कि यार इस बंदे की एक तो इंग्लिश भी अच्छी है, ये सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बोल लेता है, तो हमें इसको चांसेस देने चाहिए। और जो प्रोफेसर्स हैं, सातवीं नंबर टिप ये है कि आप प्रोफेसर को ईमेल करें सुबह पाकिस्तानी 5 से लेके 8 बजे के दरमियान में। इन दरमियान में मतलब 5 के चाइना के 8 बज जाएंगे। मतलब वो उस टाइम पे प्रोफेसर जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं। इसके अलावा ये है कि आप इसमें शियान जाओथांग में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो आप पैसे को ना देखें और आप 2-3 स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, तो इस तरह के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। शान एक बहुत ही खूबसूरत शहर है यार। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप इन शियान जाओथांग यू विल लव दिस सिटी। आई एम pretty much sure you will fall in love with this city. The weather, the culture, the history, each and everything is perfect in Xi'an. अच्छा, इसके साथ ये है कि अगर आपको फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा तो आखिरी टिप ये है कि आप प्रोफेसर को कॉल करें। अभी काफ़ी सारे बंदों ने मुझसे मतलब अगर आपको ईमेल से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। हाउ टू गेट CSE और आंसर स्कॉलरशिप बदशवी एक्सेप्टेंस लेटर इन चाइना थ्रू फ़ोन कॉल। हम चाइना में कॉल करके एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह ले सकते हैं, आप ये वीडियो लाजमी देखें। तो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी, तो आप लोग इसको देखें। और फिर भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गए आपके टिप, ये हो गए टिप्स और शियान जाओथांग का वीडियो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी काविशें जो है वो हेल्पफुल साबित हो रही होंगी आपके लिए। फिर भी कोई सवाल रह जाता है, कोई भी चीज़ मैंने कवर ना की हो, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं मुझसे आप। काफ़ी सारे बंदों के पास है व्हाट्सएप मेरा, जिनको चाहिए तो मैं पर्सनल में भेज दूँगा भी। तो इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे किसी और यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की डिटेल्स के हवाले से। तब तक अपने दोस्त मोहम्मद शत्तल को इजाज़त दें तब, और इंशाल्लाह फिर वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।